जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी इंडियन एयरफोर्स 0127 में रिजल्ट हो गया है और आप भी चाहते हैं कि फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि फ़िज़िकल कैसे किया जाता है, क्योंकि एयरफोर्स में फ़िज़िकल में पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पोस्चर में आपको दिक्कत होगी तो आपको वहाँ पे आउट भी कर सकते हैं, तो इसलिए पोस्चर्स आपको सही रखना है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स में जैसे फ़िज़िकल होता है उसमें पोस्चर्स किस तरह से देखा जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स और एसएसजीडी मैंने मतलब फ़िज़िकल मैंने सब चीज़ का दिया है एंड फ़िज़िकल क्वालिफाई भी किया है एंड साथ में मैंने अभी नेवी में सेलेक्ट भी हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं आप जो है आपको फ़िज़िकल कैसे करना होता है वहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। मतलब फ़िज़िकल में जैसे हो गया पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया और सिटअप हो गया, तो ये मैं खुद अभी करके दिखाऊँगा जैसे जितना वहाँ पे किया जाता है। और साथ में मैं जो है आपको रनिंग में कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्ट करूंगा, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर आपको सांस फूलने की समस्या है, चेस्ट में जलन हो गया, पेट दर्द कर रहा है, ऐसे अगर आपके साथ इशू हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि रनिंग में जो है आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग रनिंग करना है, जितना हो सके लॉन्ग रनिंग करोगे तो वो धीरे धीरे जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो ख़त्म होगी। उसके बाद जो है आप रनिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड सिटअप्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे देखो पुशअप्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर अगर आपका सही रहेगा तो आपको कोई आउट नहीं कर सकता है। बाकी वहाँ पे होल्ड करने की भी मतलब आप प्रैक्टिस यहाँ से करके जाना, तो होल्ड करके जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे प्रैक्टिस में जब आपका फिजिकल होगा तो वहाँ पे कई बार होल्ड भी कराते हैं और कई बार जो है नहीं भी कराते हैं। तो ये डिपेंड करेगा वहाँ पे जो जीटीआई रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस करना तो एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड आप होल्ड करके ही प्रैक्टिस करना, जिससे आपको वहाँ पे मतलब जाओ तो अगर प्रैक्टिस मतलब होल्ड कराए तो ठीक है, मतलब उससे तो आपका प्रैक्टिस है उससे हो जाएगा। अगर नहीं कराए तो भाई तुम्हारे लिए और बढ़िया रहेगा, तुम तो प्रैक्टिस करके गए हो, तुमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जो है होल्ड करके प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा और वहाँ पे होल्ड करा दे तो ऐसे केस में वो आउट हो जाएगा। इसलिए आपको पोस्चर्स के साथ साथ होल्ड करके भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं वो सभी चीज़ें करके दिखाऊँगा। स्क्वाट्स में कैसे पोस्चर रखना है, सिटअप्स कैसे करना है, वो मैं सभी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्त, भाई तुम अपना काउंट करना, मतलब कितना 1 2 3 करके ऐसे काउंट करना। मैं यहाँ पे पोस्चर्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी पुशअप्स करने वाला हूँ। ठीक है, तो पोस्चर मैं पुशअप्स का ले लेता हूँ। पहले सबसे पहले आपको कम से कम इतना मतलब दूर पे अपना हैंड रखना है एंड अपने बॉडी को पूरा कुछ इस तरह से मतलब ज़मीन के पैरेलल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना जो ये दोनों हैंड है इसको पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो भाई आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। उसके बाद जो है आप पोस्चर्स पे जो है सही से वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके आपको ये हैंड जो है पीछे की तरफ खींचना, पीछे की तरफ चेस्ट की तरफ खींचोगे, मतलब अपने चेस्ट की तरफ खींचोगे तो ऐसे में आपका पोस्चर सही रहेगा, आपका पीछे से बॉडी ज़मीन के पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई 1 2 3 काउंट करना। मैं अभी अप्रॉक्स 10 मार के तो दिखा ही दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बोलो भाई। और थोड़ा सेकंड भाई होल्ड भी करना। ठीक है, अप डाउन बोलना। ठीक है, बोलो। डाउन, अप, देखो भाई मैं पोस्चर्स अपना रखा रहा हूँ सही चीज़। ठीक है, डाउन। तो ऐसे भाई अपना जितना हो सके चेस्ट के बगल में आप अपने हैंड को सटा के रखोगे तो पोस्चर सही रहेगा आपका। अगर इधर उधर करोगे तो पोस्चर आपका सही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, गिन रहे हो? डाउन। हाथ हुआ है, अप, डाउन, अप। चलो रहने तो ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो देखो दोस्त, मैंने जैसे कि अभी पुशअप्स करके दिखाया तो ऐसे ही आपको वहाँ पे पुशअप्स करना है। मतलब अपने हैंड को जितना इधर करोगे तो ऐसे में आपका दिक्कत होगा, आप जो है पोस्चर सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने हैंड को जो है अपने ऐसे चेस्ट में सताओगे और यहाँ पे जो अपना हैंड रखना वो थोड़े मतलब इतना गैप के रखोगे ना तो इसमें आपका
जो है हैंड आपके जो इधर रहेगा, इसमें पुशअप में जो है आपका सही पोस्चर जाएगा और ऐसे में अपना पोस्चर जो है आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो है आप पुशअप का पोस्चर सही रख सकते हो। अब जो है मैं आपको स्क्वाट्स करके दिखा रहा हूँ। स्क्वाट्स में आपका जो हैंड होता है, ये हैंड आपके जो है ज़मीन होता है, नीचे ज़मीन, और जो आपके ये हैंड होता है, यहाँ पे कंधा बोलते हैं, कंधा के सामने होना चाहिए और ऐसे मतलब अपना हैंड रखना है। ठीक है, और जब आप ऐसे बैठोगे तो ये जो है, ये जो पैर, ये 90 डिग्री एंगल पे आपका जो होगा, मतलब इतना के करीब में, तो आप जगह पोस्चर सही रहेगा। ठीक है, तो ये पोस्चर वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार रनिंग करके हम जाते हैं तो ऐसे में हमारा पैर थोड़ा कांपने लगता है। तो इसमें जो है आप प्रैक्टिस जो करना, थोड़े होल्ड करके करना, क्योंकि ये इसमें तो नेवी में बहुत ज़्यादा आउट होते हैं, लेकिन एयरफोर्स में बहुत ही कम बंदे आउट होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं भी आउट हो जाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो कहीं भी आउट नहीं होगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो भाई वही मैं कर रहा हूँ अभी। आपको मतलब अपना स्क्वाट्स का पोजीशन ले रहा हूँ। पोजीशन में मतलब लेना कि बीच में थोड़ा गैप रखना, जिससे क्या होगा कि ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, इतना दूर, मतलब थोड़ा सा जो है आप गैप देना दोनों पैरों के बीच में, जिससे कि आपका बॉडी सही से रहे। ठीक है, तो मैं इसे कर ले रहा हूँ। उसके बाद अपने हैंड को कुछ इस प्रकार से करना है अपने कंधों के सामने। उसके बाद जैसे अप डाउन बोलेंगे वैसे मैं अप डाउन करूँगा। ठीक है, बोलो भाई। डाउन, पोस्चर देखना चाहिए ना। सही, अप, तो देखो भाई, मैं जैसे कर रहा हूँ बस ऐसे ही आपको करना है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऑन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। भाई होल्ड भी कराओ अब, क्योंकि लास्ट में भाई वहाँ पे भी होल्ड कराने लगते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए होल्ड करके भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बोल भाई। अप, डाउन, जैसे जैसे लास्ट होता है ना, तो पैर थोड़ा थरथराने लगता है, कांपने लगता है। जैसा कि मेरा भी अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आपको कांप रहा है। ठीक है, अप, डाउन, कितना हुआ, गिन रहे हो? 11 हो गया। अप, बस हो गया। बस। अरे 15-20 कराना था, चलो कोई नहीं गई। तो देखो भाई, जैसे मैंने अभी पोस्चर्स में करके आपको स्क्वाट दिया, सेम ऐसे ही वो आपको स्क्वाट्स करना है। पोस्चर्स आपका सही रहेगा, कोई आउट नहीं कर सकता है। बस थोड़ा बहुत जो है लास्ट में होल्ड कराने लगते हैं। जैसे क्या होता है, लास्ट में करोगे ना तो थोड़ा पैर कांपने लगता है। तो इसलिए आप जो प्रैक्टिस करना, तो लास्ट का जो हो गया 8-10 लास्ट वाला, उसमें आप थोड़ा होल्ड करके प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होगा, पैर जो कांपने की जो समस्या होती है ये आपके ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सिटअप्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, नेवी में सिटअप्स अलग होता है, लेकिन एयरफोर्स में अलग होता है। एयरफोर्स वाला सिटअप्स आसान होता है, नेवी वाला थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेवी वाला बेल्ट नहीं करके करना होता है, लेकिन एयरफोर्स वाला नॉर्मल करना होता है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा, यहाँ पर मैं पोस्चर्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको मतलब करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अभी पोस्चर से ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्चर्स ले लिया है, पीछे के दोनों हैंड को आप आपस में ऐसे, मैं तो क्या करता हूँ, ये दोनों आपस में चिपका लेता हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं उठता हूँ तो ये जो है हाथ आगे पीछे मतलब नहीं होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपस में रख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे, मैंने जैसे किया है हमेशा ऐसे ही किया, जिससे कि आगे पीछे ना हो। आगे पीछे होता है ना तो इधर उधर हाथ होने लगता है, इसलिए मैं दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लेता हूँ। इससे फ़ायदा मेरे को ये रहता है, उठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और हैंड इधर उधर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, या फिर आप जो है ऐसे नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैंड लॉक करके ही करता हूँ। उसके बाद अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट करना है, और जैसे ही अप डाउन बोला जाएगा वहाँ पे बस करते चले जाना है। ठीक है भाई, बोले यार। अप,
ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप जो है अपने उंगली, अगर 1 सेकंड रुक जा भाई, ठीक है। यहाँ पे आप जो है आपके पैरों की जो उंगली होती है उसको टच कर सकते हो। अगर टच करोगे तो भाई आपकी बॉडी थोड़ा स्ट्रेच होगी, प्रैक्टिस में आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे टच नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करना तो एटलीस्ट यहाँ से करना, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका जो बॉडी थोड़ा स्ट्रेच होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चल भाई बोलो। डाउन, तो बस ऐसे ही आपको करते चला जाना है। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, थोड़ा होल्ड करके भी कराओ यार, अप, यहाँ पे होल्ड करा नहीं, यहाँ पे होल्ड कराओ। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, कितना हुआ, गिर रहे हो? चलो 10 करा दो फिर। डाउन, अप, डाउन, बस हो गया। चलो हो गया तो ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपका सिटअप्स भी करके दिखा दिया, तो वैसे ऐसे ही नॉर्मल करना है। तो यहाँ पे आप अपने हैंड को लॉक करके कर सकते हो, या फिर नॉर्मल कर सकते हो। बस उठने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा। बाकी कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो, फिजिकल से रिलेटेड, चाहे पुशअप में होगा, स्क्वाट्स में होगा, सिटअप्स में होगा, पुशअप्स आपको करने नहीं आ रहे हैं तो भाई पूछ सकते हो। मैं स्पेशल इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आपको पुशअप्स कैसे करना होता है, मतलब आप स्टार्टिंग में कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि बिगनर जो होंगे, मतलब जिनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जो पहली बार पुशअप्स करने होते हैं, मतलब उनको भाई करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे केस में आप भाई पूछ सकते हो। मैं स्पेशल इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो फिजिकल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे आप लोग नीचे कमेंट कर लेना। एंड मैंने जैसे पोस्चर्स करके दिखाया सेम आपको ऐसे ही करना है। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका फिजिकल मतलब आपका पोस्चर सही है या फिर नहीं, तो आप नीचे, आपको जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें आप क्लिक करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको एक टॉक वाला टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें जो है आप अपना एक वीडियो, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना 10 से 20 सेकंड का, और उसमें जो है आप हमें वीडियो सेंड करके बता सकते हैं। तो जिससे कि है क्या होगा कि मैं उस वीडियो को देखूंगा और उससे आपको पर्सनली रिव्यू मतलब आपका पर्सनली रिव्यू दे दूंगा कि आपका पोस्चर सही है या फिर नहीं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इससे आपको एक फ़ायदा मिल सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड साथ में फिजिकल का तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया होगा, बस आपके होंगे कि अब जीडी और एसआरटी के लिए मैंने आप सभी के लिए 2 बुक बनाए हुए हैं, और 2 ई बुक आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही रहे हो तो वहाँ पे आप जो है पीड मैसेज देखना, वहाँ पे टैप करना, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे ई बुक के जहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है वहाँ पे चले जाओगे, फिर वहाँ से डाउनलोड करो और जो है आप एसआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें टोटल 350 प्लस क्वेश्चंस है, और जो है जीडी टॉपिक्स 120 प्लस जीडी टॉपिक्स है, जिसके बारे में बेसिक नॉलेज दिया गया है कि कैसे टॉपिक्स, मतलब टॉपिक के बारे में एटलीस्ट क्या क्या होता है, इसके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो मतलब बेसिक सारी चीज़ें 10 से 12 लाइन हर पॉइंट में, हर टॉपिक में आपको दिए गए हैं, तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रही बात बोलने की प्रैक्टिस, तो ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, मोबाइल के कैमरे के सामने कर सकते हो, या फिर जो है आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ के कर सकते हो, ठीक है।
या फिर जो है आप मिरर प्रैक्टिस करके ऐसे कर सकते हो। तो बोलना भी इम्पोर्टेंट है, साथ में लिखना, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई मैं फ़िज़िकल तो हर मतलब एग्ज़ाम्स का दिया हूँ, फ़िज़िकल क्वालिफाई किया हूँ। आर्मी और एयरफोर्स का मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, नहीं तो मेरा उधर भी हो जाता, और नेवी में मेरा मेडिकल क्लियर हो गया तो इधर मैं सेलेक्ट भी हो चुका हूँ इंडियन नेवी में, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर पोस्टर्स में आपको दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें गाइड करने के लिए हम यहाँ पे हैं, कुछ भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, चलो।